नमस्ते मेरे भारतवर्ष के प्यारे प्यारे भाइयों। जो भी देश के गांव गांव कोने कोने से शहर शहर से हमारे साथ जुड़ा है, उन सभी बच्चों का मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आज एक गजब का कॉन्सेप्ट, गजब का मेथड सीखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आमंत्रित है मेरे भाई। और आज की इस कंसेप्चुअल क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, हम लगातार डिस्काउंट के जो खतरनाक सवाल आते हैं, लगातार डिस्काउंट के जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे सवालों को करने का धुरंधर, दी बेस्ट, कभी ना फेल होने वाला, सर्वव्यापी बेहतरीन मेथड समझाएंगे। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, ये सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो चीज मिलती है जो कहीं आपको ना मिले, बढ़िया माल। ठीक है जी। अलग अलग चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में यहां पे डालता हूं, पूरा उधेड़ के रख देता हूं, सिस्टम फाड़ देते हैं प्यारे दोस्तों हम। और जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं सबको हम कवर करते हैं। आज की क्लास में भी आपको मजा आ जाएगा। आप 5 बार लाइक करके जाओगे मेरे भाई। कमेंट जरूर करना सीखने के बाद। देखिए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम प्री के भी सवाल करेंगे, मींस के भी सवाल करेंगे, रेलवे के भी क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल में पूछे गए हैं सब करेंगे। ठीक है बच्चों? हर वैरायटी का, हर लैंग्वेज का। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? डिस्काउंट, लगातार छूट। ठीक है जी। चलिए, देखो, सब बच्चों को पता है कि पहले व्यापारी सामान खरीदता है, फिर खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस, अंकित मूल्य फिक्स करता है। दुकानदार जो है मार्क प्राइस पे थोड़ी बहुत छूट देता है और छूट देने के बाद कस्टमर को बेचता है। तो प्यारे बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, है ना? जैसे मैंने जैकेट खरीदी 300 रुपए की, इसका एमआरपी था, मैंने खरीदी 200 में, तो मुझे कितने की छूट मिली? 100 रुपया की। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ये सब छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है। ठीक है ना? अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। भाई, ऐसे ग्राहक होते हैं जो लगातार छूट मांगते रहते हैं, पेट नहीं भरता मेरे भाई। लगातार छूट, माना किसी वस्तु पर 20% की 3 लगातार छूट दी जाती है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि माना किसी वस्तु पर 20% की 3 लगातार छूट दी जाती है। इसका क्या मतलब है? जैसे किसी वस्तु का मार्क प्राइस, अंकित मूल्य एमपी, ठीक है, आपने इस पे कितना छूट दिया बच्चों? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/, तो अगर आप 1/5 डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? भाई, वस्तु का मार्क प्राइस कितना फिक्स किया गया? ये एमपी। अगर आप 1/5 डिस्काउंट दोगे, हर संख्या खुद का 1 गुना होती है, आपने 1/5 डिस्काउंट दे दिया, तो अब वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? मार्क प्राइस का 4/5। 4/5 से गुणा हो जाएगी ना। 20% कम कर दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। 80% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं हम लोग? 4/5। फिर हमने इस पे दोबारा 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 1/5। फिर दोबारा 4/5 से गुणा हो जाएगी। मार्क प्राइस का 4/5, फिर दोबारा गुणा 4/5, तो क्या आ जाएगा? 4/5 का स्क्वायर। 2 बार डिस्काउंट देने के बाद एक कीमत हो जाएगी। फिर आपने तीसरी बार डिस्काउंट दिया, तो यही है, कीमत कम होती जा रही है। अब आप तीसरी बार जो डिस्काउंट दोगे वो किस प्राइस पर दोगे? इस वाले प्राइस पर। इस प्राइस को और आप 20% कम करोगे। 20% का मतलब 1/5 कम करोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी? 4/, तो फिर 4/5 से गुणा हो जाएगी, तो 4/5 का क्या हो जाएगा? क्यूब। यानी कि आपने एक बात देखी, जितनी बार आप डिस्काउंट दोगे उतनी ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर चढ़ जाते हैं। आपने एक बार डिस्काउंट दिया, 4/5 की पावर 1, 2 बार डिस्काउंट दिया, पावर 2, 3 बार डिस्काउंट दिया, पावर 3। यानी कि 3 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को जो हमने फाइनली बेचा, वो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है? मार्क प्राइस गुणा 4/5 का क्यूब। फाइनल सेलिंग प्राइस ये आफ्टर 3 डिस्काउंट। तो अगर मैं मार्क प्राइस को इधर ले आऊंगा बटे में, तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 4/5 का क्यूब। ये आ जाएगा ना। यानी कि 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो आपने देखा कि 20% डिस्काउंट देने पर वस्तु की कीमत कितना कम हो जाती है? 1/5। 1/5 कम हो गई, यानी कि वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है? 4/, तो
3 बार डिस्काउंट देने के बाद वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? आप क्या कर दोगे? पावर 3। 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, पावर 2। 3 बार दे रहे हैं, पावर 3। 4 बार दे रहे हैं, पावर 4। ठीक है भैया, ये आ जाएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा? तो नीचे बेस क्या होगा? हमेशा मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनल क्या आता है? तो ऊपर क्या आएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। बात समझ गए? इतना सा ही कंसेप्ट आपको जानना था। देखिए, बिना कंसेप्ट जाने सवालों को करने लगो, कोनो फायदा है नहीं। अब आप मुझसे पहले सवाल करके बताओगे, और यह सवाल आया है प्यारे दोस्तों सीजीएल 2021 प्री के पेपर में। बताइए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपए है। ठीक है बच्चों, मजा आ जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है? 250 रुपए। इसे अंकित मूल्य पर x% की 2 लगातार छूट देने के बाद 184.9 रुपए में बेचा जाता है। मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए, पहले x% डिस्काउंट दिया, फिर दोबारा से x% डिस्काउंट दिया। ठीक है भाई, और ये डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उसको बेचा कितने में है? 2 छूट देने के बाद वस्तु को फाइनली 184.9 रुपए में बेचा। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। जब आपने x% की कितनी छूट दी है? 2 लगातार छूट दी है। आपसे पूछा x का मान क्या होगा? 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अगर x% का एक ही बार डिस्काउंट दिया जाता, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? इसका अंडर रूट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको हर बार यही निकालना है कि एक ही बार डिस्काउंट देने पर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। तो मेरे भाई, आप दशमलव हटाओगे तो ये क्या बढ़ जाएगा? आप दशमलव हटाओगे तो नीचे बढ़ जाएगा 0। ये आ गया बेटे यहां पर 2500। 2500 का अंडर रूट 50। 1849। 1849 का अंडर रूट होता है मेरे प्यारे में 43, और ये अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 के एमआरपी का सामान कितना हो जाता है? 43। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 का सामान 43 में बिकता है। यानी कि आप 50 पे छूट कितनी दे रहे हो? 7 की। अगर 50 के एमआरपी का सामान 43 हो गया सेलिंग प्राइस एक बार डिस्काउंट देने पर, तो आपने 50 पे छूट कितनी दी है? 7 की। और 1/50 होता है 2%। 7/50 कितना होता है? 14%। यानी कि आप इस वस्तु पर 14% की 2 लगातार छूट दे रहे हो। तो यानी कि x का मान कितना है प्यारे बच्चों? 14। और इस सवाल का आंसर क्या है? बताइए, समझ में आया कि नहीं? मजा आया? यानी कि कोई भी सवाल हो, खटाक से आप इस तरह के किसी भी सवाल को बना सकते हो कि नहीं? मजा आया? बताइए। ठीक है जी, चलिए देखो, एक और तरीका बताता हूं, उसमें भी आपको आनंद आएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई, अगर किसी वस्तु पर पहले x% छूट दी जाती है, फिर जो x% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस पर दोबारा y% छूट दी जाती है। यानी कि x% y% की 2 लगातार छूट के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो है x प्लस वाई माइनस XY बटे 100%। x प्लस वाई माइनस XY बटे 100%। सवाल देखो जरा, सवाल रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 के पेपर में आया है। अब देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बार x% छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपए। किसी वस्तु के एमआरपी पर आपने पहले x% की छूट दी, फिर दोबारा x% की छूट दी, तो जो उस वस्तु पर कुल छूट है, टोटल डिस्काउंट 18,000 रुपए है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 50,000 है, तो पूछा x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पिछले तरीके से भी हो सकता है, पर दूसरा मेथड समझो। वस्तु का एमआरपी कितना है? ये दिख रहा है सचिन? वस्तु का एमआरपी कितना है? 50,000 रुपए। आपने 50,000 रुपए एमआरपी वाली वस्तु पर x% और x% की 2 लगातार छूट दी, और 2 लगातार छूट के बराबर जो कुल छूट है, यानी कि कितनी है? 18,000 रुपए। तो आप ये पता लगाओ कि आपने वस्तु पर कुल कितने % डिस्काउंट दिया है।
वस्तु अगर आपने 50,000 पर पहले X% छूट दी, फिर X% छूट दी, लेकिन टोटल छूट तो 18,000 रुपए के बराबर है। तो टोटल 50,000 रुपए के MRP पर आपने कितना डिस्काउंट दिया है मेरे भाई? 20 कट गया, 180/5 36%। यानी कि आपने वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट दिया है वो 36% है। यानी कि X% और X% का सक्सेसिव 36% के बराबर आना चाहिए। X% की दो लगातार छूट 36% के बराबर आना चाहिए। 40 का दो बार सक्सेसिव बहुत बड़ा आएगा, 10 का दो बार सक्सेसिव मेरे प्यार भी बहुत छोटा आएगा, ये है 20%। वस्तु पर 20% की दो लगातार छूट दी गई है कि अगर किसी वस्तु पर 20% और 20% की दो छूट दी जाए तो कुल डिस्काउंट कितना होगा? 20 + 20 - 20 × 20/100। ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो आप ये देखो कि 100 से 400 4 बार कट गया, तो 40 - 4 के 36% नहीं हो रहा। यानी कि सवाल कैसे कर लिया आपने? ऑप्शन है अप्रोच 20। एक्स का मान क्या आ गया? 20% की दो लगातार छूट दी गई और ये आपका आंसर है। और ये लिखने तक की जरूरत नहीं थी, दिमाग में हो जाता। मैंने तो आपको फिर भी लिख के बताया है कि 50,000 का 36% 18,000 है, 20 का दो बार डिस्काउंट 36% के बराबर होता है। ठीक है जी, मजा आया? चलिए एक सवाल हम आपको और कराते जो CHSL 2021 प्री के पेपर में आया है। बताइए, बोलो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1,000 रुपए, किसी वस्तु का MRP कितना है? 1,000 रुपए। मार्क प्राइस पर लगातार 3 छूट, एक 10% की और 2 X% की। उसके बाद इसे 712.89 रुपए में बेचा जाता है। क्या पूछा है? X का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1,000 रुपए। इस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया जाता है। 1,000 पे अगर 10% डिस्काउंट दोगे यानी कि 100 रुपए, तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? और इस 900 रुपए पर X% की दो लगातार छूट दी जाती है और फिर दो लगातार छूट देने के बाद कितने में बेचा जाता है? ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो देखो 1,000 पे तो आपने पहले 10% छूट दे दी ना, तो वस्तु की कीमत कितनी रहेगी बच्चों? 900। इस 900 रुपए पर आपने X% की दो लगातार छूट दी है ना, और फाइनली वस्तु को बेचा कितने में? 712.89 में। यानी कि दो बार डिस्काउंट देने के बाद रेशियो है, दो बार डिस्काउंट देने के बाद 900 रुपए का सामान कितने का हो गया? 712.89 का। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया होता मेरे प्यारे भाई, तो प्राइस में क्या चेंज होता? इसका अंडर रूट ले लिए, 0.20। ठीक है ना? ऐसा कटेगा कि अंडर रूट बने ही बने। मेरे प्यारे दोस्तों, किससे कटना चाहिए? अगर 9 से काट लेते तो नीचे क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा ना। और 9 से काटेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 9 सत्ते 63, कितना फिर? 8 2 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 9 एकम, और नीचे क्या हो गया? 10,000। 10,000 का अंडर रूट क्या आ गया प्यारे दोस्तों? तो 7921 का अंडर रूट क्या आएगा? 90 का वर्ग 8100 होता है, ये छोटा ही है, यानी कि 89 है ना। 9 का वर्ग 81 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, 89 आएगा। तो मेरे प्यारे भी, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 100 का सामान कितने का हो जाता है? एक बार डिस्काउंट देने पर 100 का सामान 89 का हो जाता है। यानी कि आप कितनी छूट दे रहे हो? 11% की। तो आंसर क्या है? ठीक है ना, 11 एक्स की वैल्यू 11 की, 11% की दो लगातार छूट दी गई है। ये पहला मेथड। ठीक है ना, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, ये भी पिछले सवाल की तरह हो सकता है। अरे सवाल के ऑप्शन देखो, 1% के डिस्काउंट में तो हमारे देश में दुकानों में चक्कू चल जाते हैं। ठीक है, ये तो फिर भी सवाल है कि नहीं सचिन? तो मेरे भाई आप सोचो, यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन की कोशिश करो। MRP कितना था? 1,000। 10% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 900। 10% डिस्काउंट देने के बाद फाइनली इस 900 रुपए पर X% पहले छूट दी गई, फिर दोबारा X% डिस्काउंट ठोका गया। फाइनली बेचा कितने में गया? 712.89 में। 900 रुपए का सामान 712.89 में बेचा। तो बताओ आपने कुल छूट कितनी दी है? लगभग 713 ही है। 900 का सामान आपने 713 में बेचा, तो 900 में से 713 घटाई, कितना आएगा? 187। यानी कि आपने अप्रोक्स कितना डिस्काउंट दिया है? 187। 900 रुपए के सामान पे आपने अप्रोक्स 187 डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में कितना? बताओ, 2 जीरो कट जाएगा
ये कितना आएगा बच्चों अप्रोक्स 21%। यानी कि आपने वस्तु पर लगभग 21% नेट डिस्काउंट दिया है। कुल छूट कितनी है 21%। X% और X% की दो लगातार छूट लगभग 21% के बराबर आनी चाहिए। बताओ किस ऑप्शन से आएगा 11। भाई 11 का क्या आएगा 11 + 11 22 - 11 × 11 121/100 1.21 आएगा लगभग 21% के करीब। 15 का बड़ा आएगा, 13 का भी बड़ा आएगा, 13 26 होता है, ये भी बड़ा आएगा। यानी कि एक ही आंसर हो सकता है 11। 11 + 11 - 11 × 11/100 लगभग 21% के करीब हो रहा है कि नहीं। आंसर क्या है, ठीक है ना भैया। ये मेथड भी है और ये मेथड बिल्कुल दिमाग में हो सकता है, लिखने तक की जरूरत नहीं है, दोनों आपको आना चाहिए। ये सवाल देखिए, सवाल आया है CGL 2022 के प्री में। बताओ एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है 7200 रुपया। X% की दो लगातार छूट देने के बाद कितने में बेचा जाता है 4324.5 रुपए में। तो X का मान क्या है भाई। सवाल में वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 7200 रुपए। X% की दो लगातार छूट देने के बाद कितने में बेचा जाता है 4324.5 रुपए में, ठीक है ना। X का मान, ऑप्शन बड़े गंदे से सड़े हुए से, ठीक है ना। तो आप दोनों ही मेथड कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट वाला वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 72। X% की दो लगातार छूट के बाद इसे बेचा जाता है 4324.5। देखो ये कैलकुलेशन आपकी क्या बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा, दशमलव के बाद 0.5 आ रहा है, 0.5 को हटाना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो। कि 0.5 का दुगुना क्या होता है 1, 4300 का दुगुना 8600, 24 का दुगुना 48, 0.5 का दुगुना 1, यानी कि कितना आएगा 8649/2 नहीं हो गया। बताओ ये 8649/2 नहीं हो गया सचिन। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 8649/2। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। बोलो बात समझे। यानी कि दो बार X% की दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है। अगर एक ही बार डिस्काउंट देते तो रेशियो क्या होता है इसका, कटेगा जरूर। जब तक कटेगा नहीं सवाल सॉल्व नहीं होगा। बताइए किससे कटना चाहिए 72 9 से। ये देखो 9 6 4 10 8 18 9 से कट रहा है। 9 से 7200 कितनी बार कटेगा 800 बार। ये कितनी बार 9 9 81, 9 6 54, 9 1 9। बताओ कोई दिक्कत समस्या तकलीफ परेशानी। ऊपर 961 है, 961 का अंडर रूट क्या आ गया 31। ये बताइए 800 800 की 2 में गुणा हो जाएगी 1600 का अंडर रूट। यानी कि एक बार जब आप अगर X% की केवल एक ही छूट दो तो 40 का समान कितने का हो जाएगा। एक बार डिस्काउंट देने पर 40 का समान 31 का हो जाएगा। यानी कि 40 पे आप डिस्काउंट कितना दोगे 1/40 कितना होता है 2.5%। 2.5% का 9 गुना कितना आएगा 22.5%। यानी कि वस्तु पर 22.5% की दो लगातार छूट दी गई है। तो X का मान कितना है। मजा आया कि नहीं, है कि नहीं बच्चों। आगे चलें, अगला सवाल ये देखिए GD के पेपर का। सबसे अच्छी बात कि मेरे को एक एक सवाल की जानकारी है, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर का सारा माल लगाया हुआ है। सवाल की शक्ल देख के बता देता हूं आंसर क्या है, कब आया था, कौन से पेपर में आया था, कितनी बार आया था, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं, कितने पानी में है, और सब कुछ वेल अरेंज्ड है। तो आपको हर एग्जाम के सवाल एक जगह मिल जाते हैं इन वीडियोस में। देखो एक पेन की कीमत कितनी है बाबूजी 121 पॉइंट। इसका अंकित मूल्य कितना है, कोई लाभ या हानि ना हो इसके लिए अंकित मूल्य पर 2% छूट कितनी होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से सवाल लिखा है कि नहीं सचिन। आप ये देखो एक पेन की कीमत यानी कि पेन का मार्क प्राइस होगा ये, सॉरी इसके पेन का अंकित मूल्य कितना है 150 रुपए। एक पेन का अंकित मूल्य 150 रुपए है। इस पेन की कीमत 121.5 रुपए। देखो दुकानदार भी पहले पेन खरीद के लेके आया होगा, तो दुकानदार को जो पेन का कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है 121 पॉइंट। दुकानदार ने अंकित मूल्य कितना लगाया है 150 रुपए। दुकानदार चाहता है कि कोई लाभ या हानि ना हो, इसके लिए मार्क प्राइस पर 2% छूट देना चाहता है। बताओ कितने 2 इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज देनी चाहिए। कोई लाभ या हानि ना हो इसका मतलब क्या है, सामान किस पे बिकना चाहिए कॉस्ट प्राइस में। ये पेन में 5 रुपए का खरीद के लाया हूं, 5 रुपए में बेच दूंगा, ना कोई फायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। यानी कि अगर पेन का मार्क प्राइस 150 रुपए है मेरे भाई, तो आप बताओ पेन का कॉस्ट कितना है 121 पॉइंट
यानी कि पेन बिकना कितने में चाहिए? अगर पेन 121.5 में ही बिकेगा तो इस पेन को बेचने से ना कोई लाभ होगा ना ही कोई, लेकिन ये 2 बराबर प्रतिशत छूट देने के बाद आया है। अगर एक ही बार छूट दी जाए तो रेशियो क्या होगा सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का? इसका 0.2 0। अब मुझे बताइए भैया ये किससे चला जाएगा? 15 से 100 बार और 15 अट्ठे 120, 15 एकम यानी कि क्या आ गया 9/81 का √9 और 100 का 10। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 10 का एमआरपी का सामान कितने का हो जाता है? तो डिस्काउंट कितना है? 1/10। यानी कि ये तो मेंटली भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। ये बताइए, सवाल है आपके सामने, करो अगला। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार 2 बार, सवाल कौन से पेपर का है? सीपीओ 2023 का। किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर लगातार 2 बार X% छूट देने के बाद कुल डिस्काउंट कितना है? 453.6 रुपए। इस सवाल में सेलिंग प्राइस नहीं दिया गया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? मार्क प्राइस 1260 रुपए। एक्स का मान क्या है? एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 1260 रुपए आपको दिया गया है, आपने x% की 2 छूट दी है, कुल छूट कितनी है? 453.6। तो 1260 में से अगर आप 453.6 घटा लोगे टोटल डिस्काउंट तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर तो सवाल आपके काबू में है। लेकिन इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बहुत इजी हैं, बहुत दूर दूर भी हैं ऑप्शन, 2-2% का फर्क है, नजदीक तो नहीं है। तो भैया आप यहां पे अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं सचिन? भाई वस्तु का एमआरपी कितना है? 1260 रुपए। 1260 पर X% की 2 लगातार छूट दी गई और कुल छूट कितने के बराबर है? 453.6 के बराबर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो आप ये पता लगा लो कि वस्तु के एमआरपी पर कुल कितने % डिस्काउंट दिया गया है कि नहीं बच्चों? 0 से 0 और 0 से डेसिमल, ठीक है ना? 9 से जरूर जाएगा 14 बार, 9 पंजे 45 और 0 9 चौक 36। फिर 14 तिया 42, 8 14 चिंग 84, बिल्कुल आ गया 36%, है कि नहीं? तो मुश्किल तो नहीं हुई। यानी कि इस वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट दिया गया है वो कितना है? 36%। जबकि वस्तु पर x% की 2 लगातार छीट दी गई है। बताओ 18 का 2 बार सक्सेसिव 36 नहीं आएगा, 24 का तो बहुत बड़ा आएगा, 20 का आएगा, 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव, 20 + 20 40 माइनस 20 गुणा 20 400/104, 40 - 4। आंसर क्या है बताइए? इससे आसान तरीका है कोई करने का, है कि नहीं? चलिए आगे आ जाइए मेरे भाई। ये देखिए, ये सवाल है सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ, ठीक है? टीसीएस ने ये सवाल बहुत बनाए हैं, एक बार जरा दिमाग लगाओ और इस सवाल को करने की कोशिश करो। सवाल क्या है? किसी वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए है, यदि एमआरपी पर X% की 2 लगातार छूट कुल 587.4 रुपए की छूट के बराबर है, ठीक है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹587.4। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर एक सिंगल डिस्काउंट ही दिया जाए X% का ऑन द मार्क प्राइस? अगर मार्क प्राइस पर X% की एक ही छूट दी जाए, 2 छूट ना दी जाए, ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताइए? जैसे मैंने इससे पिछला वाला सवाल बताया मेरे प्यारे भाई, वैसे कर सकते हो, ठीक है ना? आप यहां पे पहले क्या निकाल लो? X का मान निकाल लो, ठीक है? लेकिन वो अप्रोच भी दूसरी वाली भी बता देता हूं। वस्तु का एमआरपी कितना है बच्चों? 1500 रुपए। 1500 पर XX% की 2 छूट दी गई, कुल छूट 587.4 रुपए के बराबर है। यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये बताइए? 1500 में से क्या घटा देंगे? 587.4। तो 1500 में से पहले 600 घटाओ, 900, ये कितना बच जाएगा? 12.6। यानी कि 912.6 नहीं आ गया? ये क्या आ गया? वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो आप खुद समझो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए। 1500 रुपए के सामान पर XX% की 2 लगातार छूट देने के बाद फाइनली उस वस्तु को बेचा जाता है 912.6 रुपए में। ये क्या सेलिंग प्राइस? अगर X% की एक ही छूट दी जाए
तो ये रेशियो क्या होगा सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का अंडर रूट। डेसिमल हटाओगे तो यहां क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो ऐसे काटो के अंडर रूट बन जाए। बताओ सचिन कैसे काटे, अगर 6 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा ये 2500, और 2500 का अंडर रूट क्या आता है, ऐसे क्यों काटा, ऊपर इवन नंबर है और आप देखो 9 1 2 3 और 6 9 कट रहा है ना, कैसे कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट गया तो 6 से भी कट गया। तो बताइए क्या आएगा, 6 एकम 6, 3 1 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 एकम, नीचे 2500 का अंडर रूट क्या आ गया 50, और 1521 का अंडर रूट क्या आ गया मेरे प्यारे, बताइए 1521 का अंडर रूट 39 है, क्या हुआ 1521 का अंडर रूट क्या आ गया 39। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 के एमआरपी का सामान कितने का हो जाता है। सवाल में तो बोला अगर एक बार डिस्काउंट दिया जाए वस्तु के एमआरपी 1500 रुपए पर तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर 50 की वैल्यू 1500 रुपए 30 गुना, तो 39 की वैल्यू भी 30 गुना आ जाएगी, कितनी 1100। इस सवाल का आंसर क्या हुआ, क्या ये सवाल एक स्टेप में नहीं हुआ, बताइए कोनो दिक्कत है का है भाई। अब तो सोनू भी समझ गया है, सोनू भाई देखा नहीं। चलो तो ये सवाल करके बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा है। देखो ये सवाल जो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया था, है ना, 2022 में। गूगल पे डालेंगे सवाल आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके दिखाओ। करेंगे सचिन, ये एक सवाल करके दिखा दो, नहीं करके दिखाया तो जैसे तुम उठोगे तो पैर की जो कोने वाली उंगली वहां में ठोकर लग जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है जी, और बहुत बुरी ठोकर लगेगी। चलो बताओ अगला सवाल टेक्नीशियन 2023 के पेपर का है, बताइए। सवाल कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं भाई। किसी वस्तु का मार्क प्राइस है 750 रुपया, ठीक है। इट इज सोल्ड फॉर 634.8 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस। वस्तु को X% की 2 लगातार छूट देने के बाद 600 कितना 34.8 रुपए में बेचा जाता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 20% लेस देन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है ना। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके मार्क प्राइस से कितना कम है बच्चों, 20% कम है। If the article is sold after giving a single discount of 2x% on the same market price, अगर इस वस्तु को मार्क प्राइस पे 2x% के सिंगल डिस्काउंट के बाद बेचा जाए, ठीक है ना, तो आपसे सवाल में पूछा है कि गेन परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही सवाल है। तो भैया पहले तो हम दे रहे थे XX% की 2 लगातार छूट, अब दे रहे हैं हम 2x% का सिंगल डिस्काउंट, है ना। तो सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब ये पता चले कि x का मान क्या है कि नहीं। उसके लिए प्यारे दोस्तों आपको पता लगाना पड़ेगा x की वैल्यू। आप बताइए प्यारे दोस्तों कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है 750 रुपया। यहां पे बाबूजी XX% की 2 लगातार छूट दी जाती है, 2 लगातार छूट के बाद वस्तु को कितने में बेचा जाता है 634.8 रुपए में बेचा जाता है। 2 डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है ना। अगर एक ही डिस्काउंट दिया जाए X% का तो रेशियो क्या होगा इसका अंडर रूट डेसिमल से यहां पे, तो देखो 3 से कटने पर क्या हो रहा है 2500, तो ऊपर भी आसान सा नंबर बनना चाहिए ना, यानी कि 2116। बताओ खेल खत्म, 2500 का अंडर रूट 50, 2116 का अंडर रूट 46, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए तभी तो जल्दी पकड़ पाओगे। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 का एमआरपी का सामान कितने का हो जाता है, यानी कि एक आप 50 पे डिस्काउंट कितने का दे रहे हो 4 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो फिर ये कितना हो गया भैया 1/50 2%, तो ये कितना हो गया 8%। यानी कि वस्तु पर 8% की 2 लगातार छूट दी जा रही है। अगर सवाल में x का मान पूछा होता तो क्या आ जाता आंसर
8 आ जाता। लेकिन बोला अगर अंकित मूल्य पर 2x% की सिंगल छूट के बाद बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अगर x की वैल्यू 8 है तो 2x कितना आ जाएगा, 16% है कि नहीं सचिन। 16% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ किस पे होता है बच्चों, सीपी पर। भाई प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर। सीपी तो दिया नहीं है, लेकिन सवाल में बोला कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना कम है, 20%। मार्क प्राइस है 750 रुपए, 750 का 20% कितना होता है, 150। 75 दूनी 150, तो 750 से 150 रुपए कम। वस्तु का सीपी कितना है, 600 रुपए, निकाल लिया। वस्तु का मार्क प्राइस है 750 रुपए। अगर आप 750 के सामान पर कितना डिस्काउंट दोगे, 2x%। 2x की वैल्यू यानी कि 16%, तो कितने में बेचोगे, 100% पे 16% डिस्काउंट दोगे तो आप सामान को 84% में बेचोगे। 84% का मतलब 0.8, यानी कि सामान इतने में बिकेगा। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है तो सामान बिकेगा कितने में, इस प्राइस में। लाभ प्रतिशत क्या है, इनका रेशियो बताइए। कभी भी लाभ प्रतिशत निकालना है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सीपीएसपी का क्या ले लीजिए, तो 15 चौका और ये 15, तो ये 2 जीरो है ना, ठीक भैया। और 4 से काट लेते हैं, 400 100 बार, और 4 से काटेंगे 84 21 बार, और 21 पंजे 100, यानी कि अल्टीमेटली 100 का सामान कितने में बिका, तो लाभ कितने का हुआ, तो वस्तु पर 5% का लाभ हुआ। तो इस सवाल का आंसर क्या है, कोई दिक्कत है, हैं? ठीक है ना। तो कोई भी सवाल इस तरीके से आप उड़ा सकते हो। मजा आ गया होगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना। आखिरी सवाल मैं इसका करवाता हूं। यह सवाल किसी प्रीवियसर का नहीं है, सवाल मैंने बनाया है। 2018 में यह सवाल मैंने बनाया था। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, ठीक है। अंकित मूल्य पर k% की 3 लगातार छूटें दी जाती हैं, तो कुल डिस्काउंट 3481.8 रुपए। अगर मार्क प्राइस पर k% की केवल 2 ही छूट दी जाए तो छूट कितने रुपए की होगी। क्रिएटिव आदमी हम, सब कुछ इधर उधर फैला दिया हमने, समझा ना बच्चों। मजा आएगा सचिन। अब एक बात बताइए, बिल्कुल उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपए। अब इस 4800 रुपए पर k% की 3 लगातार छूट दी जाती है, और 3 लगातार छूट के बराबर जब हम देते तो कुल डिस्काउंट कितना है, 3481.8। ये कुल डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस नहीं है। तो आप बताओ 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद एक्चुअल में वस्तु बिकी कितने में है। अगर 4800 के सामान पे हमने 3 छूट दिए, कुल डिस्काउंट 3481.8 है, तो सेलिंग प्राइस कैसा आएगा, घटा के 4800 में से पहले आप क्या घटा लो, ये इससे बड़ा 3500 ना, 3500 घटा लो 1300 है ना, और फिर क्या आएगा मेरे भाई, ये कितना कम है 18.2, तो कितना आएगा 1318 पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत, तो पहले आपने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। 4800 पर, क्योंकि यहां 3 डिस्काउंट हो गए ना, तो हमें अप्रोक्स कैलकुलेशन में जो है प्रॉब्लम आ सकते हैं। 3481.8 में की टोटल छूट है, ये घटा दिया हमने, तो 1318.2 आ गया। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है कि नहीं। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाता, k% की सिंगल छूट दी जाती, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है, इसका क्यूब रूट। 3 डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है, एक ही छूट दी जाती k% की, तो ये क्या रेशियो क्या होता है, इसका घनमूल लेंगे ना। यहां पे 3 छूट दी जाने, ध्यान रखिएगा, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 0 है कि नहीं। ऐसे कटना चाहिए कि क्यूब रूट बने ही बने। बहुत बढ़िया, 6 से कटेगा मेरे भाई, बताइए कितना, 48 से 8000 हो गया, और ऊपर बताइए 6 दूनी 12, 6 कम 6, 5 6 निम्मा 54, और 6 सत्ते 8 का क्यूब रूट 20, 2197 का क्यूब रूट, 2197 का क्यूब रूट 13, कितना आ गया। यानी कि एक बार डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 13/20।
k% की एक छूट दोगे तो 20 के एमआरपी के समान खटाक से क्या हो जाएगा 13। लेकिन सवाल में बोला है अगर मार्क प्राइस पर k% की केवल 2 छूट दी जाएं तो कुल छूट कितनी होगी। अगर 2 छूट दोगे मार्क प्राइस पर k% की लगातार तो ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा इसका स्क्वायर। आप यहां भी डायरेक्ट पावर 2/3 कर सकते थे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 400 और 13 का स्क्वायर कितना 160। बताओ मजा आया। यानी कि अगर k% की 2 लगातार छूट दी जाए तो 400 के एमआरपी का सामान कितने में बिकेगा 169 में बिकेगा। अगर 400 के एमआरपी का सामान 169 में बिकेगा तो टोटल डिस्काउंट कितने का हो 400 में से 169, 400 में से 169 घटाएंगे तो आ जाएगा 231 ही आएगा ना। हाँ 231, तो टोटल डिस्काउंट आएगा 231। यानी कि जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा 231 का। 2 और 1 3 3 6 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है भाई। और ये तो नंबर तो किससे कट रहा है 11 से कट रहा है, तो 11 का मल्टीपल भी आना चाहिए ना। ये नंबर 11 से कट रहा है तो 11 का मल्टीपल ए या बी, इन दोनों में से ये दोनों तो देखते हट गए अब, ठीक है। और आंसर जो इवन आएगा यानी कि आंसर क्या होना चाहिए बी। आप कहोगे सर कैसे, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 4800 रुपए। भाई अगर आप 2 बार डिस्काउंट दोगे तो 400 के एमआरपी का सामान कितने में बिकेगा 116 में। तो एमआरपी कितना है 400 यूनिट, 400 की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में 4800 रुपए। कितने गुना 12 गुना है। तो नेट डिस्काउंट भी 231 का कितने गुना होगा 12 गुना। 12 गुना आएगा 2400 और 360 2760 प्लस 12 कितना आएगा 2772 रुपए। इवन नंबर आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हुआ सही है, समझ में आया ना, ठीक है बच्चों। तो बहुत बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि नहीं, मजा आया करके। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः नेस्तो नाबूद होता है। मैंने सवाल को सोचने की आपको 2 अप्रोच बता दी हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड भी और फाइनल मेथड भी, ठीक है ना। समझ में आ गया हो, मजा आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप चाहते हो कि मैथ्स कॉन्सेप्ट की ये सीरीज पूरे साल भर 2026 में चलती रहे तो बढ़िया 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 कमेंट कीजिए। किसी बच्चे को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है बेसिक से सीक्वेंस में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मैथ स्पेशल की रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ सकते हो। मैं रिकॉर्डेड क्लास ही ज्यादा रिकमेंड करता हूं बच्चों के लिए क्योंकि सारे चैप्टर आपको एक साथ मिल जाएंगे। जिस सुविधा में पढ़ना है एक दिन में जितने लेक्चर देखने 2x की स्पीड में देखिए, ठीक है। आप क्वेश्चंस की सीट आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऑफर में भी है ये बैच, ठीक है ना बच्चों। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, मजा आ गया होगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों अर्थमेटिक के बहुत हो गया, मैं आपको अगली क्लास में एक एडवांस मैथ की ट्रिक बताऊंगा। धन्यवाद।